मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत करता है दी अदर लैम्ब। डायरेक्टर है मालगोज़ाता शुमोस्का और IMDb रेटिंग 7.7 है। घने जंगल के बीच सेला अपनी बहन के साथ झरने पे है। वहाँ और भी लड़कियाँ हैं। कुछ कपड़े सुखा रही है, कुछ बुनाई सीख रही है, कुछ घर की मरम्मत, लकड़ियाँ काटना, खाने की तैयारी में लगी है। वो सभी कोई गीत गुनगुना रही है। वो लोग 2 रंग के कपड़ों में हैं, लाल और नीला। शाम को खाने की मेज़ पर 12 औरतें दोनों तरफ बैठी है और बीच में बैठा है शेपर्ड। जो औरतें उसकी बाईं और लाल रंग के कपड़ों में बैठी है वो सभी उसकी बीवियां हैं, और जो नीले रंग के कपड़ों में दाईं तरफ बैठी है वो सब उसकी बेटियां। खाने के बाद उसने सबसे बड़ी बीवी को इशारा किया और उसने सभी को चुप कराया। फिर शेपर्ड अपनी जगह से उठा और बीवियों के पीछे से गुजरते हुए एक पर हाथ रखा, जिसका मतलब आज की रात वो उसके साथ गुजारेगा। ठीक सिधाई पर बैठी सेला ये सब देख रही है। रात को सभी बीवियां सोने से पहले शेपर्ड के नाम की प्रार्थना कर रही है। शुक्रिया हमें अपनी संगिनी बनाने के लिए, हम पे अपना प्रकाश और दया सदा बनाए रखना। अगली सुबह कोई रस्म हो रही है। सभी ने सफ़ेद कपड़े पहने हैं और शेपर्ड कह रहा है, क्या हम बाहर की दुनिया के क्रूर और मैले ख्यालों से आज़ाद है? क्या हम धरती पे जन्नत बना रहे हैं? क्या ये हमारा ईडन गार्डन है? मैंने तुम सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तुम जो इस दुनिया से ठुकराई हुई थी। तुम्हारे सर पे छत दी, परिवार दिया, बच्चे दिए। सारी औरतें शेपर्ड की पूजा करते हैं, उसे भगवान की तरह मानते हैं। ये सब ध्यान से सुन रही सेला शेपर्ड की तरफ आकर्षित हो रही है। अब जंगल में सेला शेपर्ड को देख उसके पास गई। शेपर्ड ने पूछा, क्या तुम मेरे टीचिंग से सहमत हो? सेला बोली, हाँ। उसने कहा, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह खूबसूरत हो। सेला ने पूछा, आप पहली बार माँ से कैसे मिले थे? लेकिन इसका जवाब दिए बिना शेपर्ड वहाँ से चला गया। अब यहाँ एलॉइस, जिसके साथ पिछली रात शेपर्ड ने बिताई थी, वो सेला और बाकियों के साथ कमरे में है। एलॉइस नई नई बीवी बनी है और कल उसकी पहली रात थी। उसने कहा, कल रात जो हुआ मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। शेपर्ड ने मुझसे कहा कि मैं परफेक्ट हूँ और मैं तुम्हें कबूल करता हूँ। ये सब सुन पास खड़ी सेला को अच्छा नहीं लगा। उसकी बातें सुन उसे जलन होने लगी और एलॉइस को चुप करा दिया। सामने खड़ी रोज़ा ने कहा, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, वो अब शेपर्ड की बीवी है। मगर सेला नहीं मानी और बोली, पर वो तो हमारी ही उम्र की है। बात को बढ़ने से रोकने के लिए एक और बीवी ने आकर सेला को खाना लेकर जाने को कहा। अब सेला को वहाँ जाना है जहाँ शेपर्ड की छोड़ी हुई बीवियाँ रहती है, जो अब पवित्र नहीं है, जिनके विचार मैले हो चुके हैं। जब सेला वहाँ पहुँची, उसने वहाँ 2 औरतों को देखा। एक औरत जिसने पूरी तरह खाना पीना छोड़ दिया क्योंकि वो पश्चाताप कर रही है अपने पापों का, लेकिन दूसरी औरत सारा, उसने खाने की कटोरी ली है। सेला ने पहली वाली औरत से कहा, बिल्कुल ठीक कर रही हैं, क्योंकि शेपर्ड भी यही कहते हैं कि हमें ईवा की तरह अपना खून बहाना होगा, तभी पश्चाताप मुमकिन है। सारा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम अलग हो क्योंकि तुम्हारा समय अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्द ही वो समय आएगा। उस दिन के लिए तैयार रहो, क्योंकि तब हमारे महान शेपर्ड तुम पर रहम नहीं खाएंगे। रात हुई। छोटी लिली सेला से एक कहानी सुनाने की जिद करने लगी, मगर उसकी माँ ने समझाया, कहानियाँ सिर्फ शेपर्ड सुना सकते हैं, ये नियम है यहाँ के। लिली को सेला के पास छोड़ उसकी माँ शेपर्ड के कमरे में जाने लगी। खिड़की से बाहर सेला ने देखा कि शेपर्ड सीधा उसी की तरफ देख रहा है। अब उनमें से एक बीवी जल्द बच्चे को जन्म देने वाली है, जिसमें औरतें उसकी मदद करेंगे। साथ शेपर्ड ने सेला को भी उनके साथ होकर बच्चे को जन्म देने में मदद करने को कहा। बाकी औरतों का मानना है कि सेला इस काम के लिए बहुत छोटी है, लेकिन अगर शेपर्ड ऐसा चाहते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। रात में सेला ने कुछ आवाज़ें सुनी। खिड़की के पास आकर उसने देखा कि बाहर शेपर्ड पुलिस से बात कर रहा है। उन लोगों को यहाँ से जाने को कहा जा रहा है। अगली सुबह
शेपर्ड ने सबको बताया कि हमें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो बाहर की दुनिया इस झुंड को मैला कर देंगी। वो तुम्हें मुझसे छीन लेंगी, इसीलिए हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। लेकिन सेला उदास हो गई, क्योंकि उसने बचपन से खुद को इसी जगह पाया है, ये उसका घर है। शेपर्ड ने समझाते हुए कहा, सेला, बाकी सभी में तुम सबसे मासूम हो, मैं तुम पर निर्भर कर रहा हूँ। जल्द ही उनका लंबा सफ़र शुरू हुआ। सामान पीठ पर लादे अपनी भेड़ों को लेकर उनका झुंड चल पड़ा। रात को रुकते और सुबह निकल पड़ते। कई दिनों बाद उन्हें एक खंडहर जैसा घर मिला, मगर शेपर्ड ने वहाँ डेरा बनाने से मना कर दिया, क्योंकि वो टूटे हुए इंसानों ने बनाया है। रास्ते में सेला का मासिक हो गया, जिससे वो मैली हो गई। अब कुछ दिन उसे सारा के साथ रहना होगा। यहाँ शेपर्ड अपनी 2 जवान बेटियों को सांच सवार रहा है और सामने बूढ़ी हो रही बीवियाँ आपस में बातें कर रही है। कभी हम पर भी इतना ही प्यार जताया जाता था, पर अब हमारी उम्र हो गई है। अब शेपर्ड का ध्यान हम पर कहाँ जाएगा। यहाँ सेला और सारा दूर दूर बैठी है। सेला ने पूछा, तुम्हें क्यों सज़ा दी गई है? जवाब में सारा ने कहा, क्योंकि मैंने सवाल पूछ लिए थे। उसने सज़ा के तौर पर मेरे बाल काट दिए और मुझे अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। शेपर्ड उस सूरज की तरह है जो शुरू में गर्माहट पहुंचाती है, मगर धीरे धीरे तुम्हें राख बना देगी। सेला ने कहा, मुझे तुम्हारी कही एक भी बात पर विश्वास नहीं। तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ऐसी ही थी। मैं और तुम्हारी माँ एक ही समय में यहाँ आए थे। सेला को अब तक यही पता था कि उसे जन्म देते वक्त उसकी माँ गुजर गई, पर नहीं। सेला को जन्म देने के बहुत दिन बाद उसे एक इन्फेक्शन हुआ, जिसके इलाज के लिए उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया, क्योंकि शेपर्ड ने कहा था, ये तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। और फिर वो जल्दी ही चल बसी। उस दिन सेला ने एक गुजरती गाड़ी को देखा, जिसमें उसने एक और ज़िंदगी की कल्पना की, जहाँ वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, जहाँ वो अपनी माँ के साथ है। ये ज़िंदगी उसे बंद खिड़की से आवाज़ें दे रही है, लेकिन उस तक नहीं पहुंच रही। सेला को उस दूसरी तरफ की ज़िंदगी की तृष्णा हुई। काश। रात को खाने के बाद पास बैठी सेला को सारा ने कहा, तुम्हें ज़्यादा समय मेरे साथ नहीं गुजारना चाहिए। शेपर्ड की नज़र हम पर है, उसे हमारी सभी हरकतों का पता है। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? सेला ने पूछा। एक लंबी सांस भरकर सारा ने कहा, बहुत अरसा हो गया है दुनियादारी छोड़े। डर लगता है, कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी, बुज़दिल बन गई हूँ। अब यहाँ बीच रास्ते में एलॉइस के पेट में दर्द शुरू हो गया। वो करहाने लगी, लेकिन अभी तो बच्चा पैदा होने में वक्त है। इस लंबी और मुश्किल रास्ते की वजह से बेचारे एलॉइस को जल्द बच्चा पैदा हो गया। बच्चा तो ठीक है, लेकिन एलॉइस नहीं रही। जब उसके शरीर को आग देने की बारी आई, सारा ने आवाज़ उठाई, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने सोचा भी कैसे कि एक औरत जो पेट से है इतना लंबा सफ़र कर पाएगी? बाकी औरतों ने भी नाराज़गी दिखाई, क्योंकि एलॉइस उनकी बहन जैसी थी। वापस रवाना होते वक्त सारा उनके साथ नहीं जा रही। पूछने पे उसने बताया, शेपर्ड एलॉइस के बच्चे को यहीं छोड़ देना चाहता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सेला बोली, मगर बच्चा तो सामान्य नहीं पैदा हुआ है। झूठ कहा गया है। वो उसे इसलिए छोड़कर जा रहा है क्योंकि ये एक लड़का है और झुंड में सिर्फ एक ही लड़का हो सकता है, शेपर्ड। यहाँ सारा को जीने की नई उम्मीद मिल गई इस बच्चे के साथ। उसने सेला से अलविदा लिया और कहा, कभी मत भूलना, तुम बहुत मजबूत हो, बहुत। उनका काफिला आगे बढ़ता गया। थक हार कर बोझा उठाकर चलती औरतों का हौसला जवाब देने लगा। वो एक एक कर बैठ गई और हिम्मत नहीं। तभी एक ने कहा, वहाँ कुछ नजर आ रहा है। ये सुनते ही शेपर्ड ने उसे बहुत मारा। कहा, अब तुम मुझे रास्ता बताओगी, कहाँ जाना है कहाँ नहीं। सभी को ये देखकर गुस्सा भी आया और रोना भी, मगर सब चुपचाप खड़े हैं। आखिरकार ऐसी जगह मिल गई जहाँ लंबे समय तक रहा जा सकता है। शेपर्ड ने इसे उनका नया ईडन गार्डन बताया। इस सफ़र में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई है जिसने उनका भरोसा हिला दिया है। शेपर्ड ने फिर से बारी बारी सबको शुद्ध किया। अब यहाँ रात में शेपर्ड की बीवियाँ उपवास में हैं। उनमें से कोई खा नहीं रहा। पूछने पे उन्होंने कहा,
कल उन सबका पुनर्जन्म होगा। इधर सेला को अपने टेंट के पास पैरों की आवाज़ आई। ये शेपर्ड है जो उसे बाहर बुला रहा है। उसका एक तरह से रेप किया गया। सुबह उठकर सबने देखा बीवियाँ जा चुकी है, कोई कहीं नहीं है, सिर्फ बेटियाँ बची है। जब वो सारे नदी के पास पहुँचे, वहाँ उनके खाली कपड़े पड़े थे। शेपर्ड रो रहा है। उसने कहा, मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि तुम बेटियाँ मेरी नई बीवी की जगह ले सको। ये सुनकर वो सारी लड़कियाँ अपनी माँ को ढूंढने लगे, रोने लगे। शेपर्ड ने कहा, सेला, मेरी प्यारी सेला, मेरे पास आओ। सेला ने कहा, मैं तुम्हें अपना शेपर्ड नहीं मानती। ये सुन शेपर्ड ने उसे थप्पड़ मारा, मगर इस बार वो चुप नहीं रही। उसने वापस से एक थप्पड़ उसके चेहरे पे जड़ दिया। उसकी माँ और बाकी औरतों की तरफ से इस झुंड को अब किसी शेपर्ड की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद पुलिस को बीच जंगल में कुछ औरतों की लाशें मिली जो उन्हीं बीवियों की है, और साथ पेड़ से बंधा एक आदमी जिसके सर पर सींग गड़े हैं। अंत में सारी बेटियां एक साथ हैं और ये उनकी नई शुरुआत है और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।